अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ इकरा शेख और आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड पाकिस्तान चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार सी देगी कौरमे की रेसिपी, जो कि बहुत ही झटपट तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का हमारा कौरमा बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है। तो आपने आज की मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, ताकि आप भी शानदार सा देगी कौरमा बना सकें। फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहे सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को निशान को भी प्रेस कर लें। तो चलिए फिर इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने लेना है 1 किलो बीफ गोश्त। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसके साथ भी आपने यही सेम प्रोसेस करना है, लेकिन मैं यहाँ बीफ का गोश्त इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद जी आपने लेना है एक बड़ा सा पतीला और उसमें डाल देना है 1 कप सऊदी अरब जितना तेल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमारी अम्मी जान, तेल खाने में जितना ज़्यादा होगा उतना ही खाना लजीज बनेगा। वैसे आई एम जस्ट किडिंग, तो सीरियस ना हो जाना मेरी बात को लेकर। उसके बाद आपने लेनी है 5 अदद प्याज़ें, जिसको मैजिकल कटर बॉक्स की मदद से स्लाइस करवा लेना है। जिसको मैजिकल कटर बॉक्स के बारे में नहीं मालूम वो मेरी बिरयानी वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ उन्हें इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद जी प्याज को उठाकर आपने डाल देना है इस खोलते हुए तेल में, और निहायत ही सब्र के साथ आपने इस प्याज को फ्राई कर लेना है, क्योंकि प्याज जितनी अच्छी फ्राई होगी आपका कौरमा उतना ही लजीज बनेगा जी। तो प्याज को आपने गोल्डन बनामी कलर आने तक फ्राई कर लेना है, और ये काम आपने बहुत ही एहतियात से करना है ताकि प्याज बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो सके। और प्याज फ्राई होने के बाद कुछ ऐसा कलर आएगा, उसके बाद जी आपने इसको साइड कर देना है, इसको खोल देना है। उसके बाद इसी गरम तेल में आपने डाल देना है अपना बीफ का गोश्त या मटन का, जो भी आप डालना चाहें उसे आपने इसके अंदर डाल देना है और उसे भी फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से भी। अच्छा जी, एक बात मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि आपने गोश्त को बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो सके और उसका कच्चापन भी दूर हो सके। उसके बाद आपने लेना है एक मीडियम साइज़ का लहसुन। अगर आपके पास बड़ा लहसुन है तो आप 16 से 17 जवे भी ले सकते हैं। उसके बाद लेनी है आपने अदरक 1.5 इंच और इनका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना के आपने इसमें शामिल कर देना है इसको और फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो अच्छी तरह ख़त्म हो सके। उसे बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करना है आपने ताकि इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो जब तक गोश्त फ्राई हो रहा है तब तक हम दूसरे इंग्रेडिएंट को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 15 से 16 अदद काली मिर्चें, 6 अदद लौंगे, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का। और इस सब को आपने डाल देना है फ्राई होते हुए गोश्त के साथ, ताकि ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो सकें। और गोश्त के साथ आपने इनको भी फ्राई कर लेना है, अच्छी तरह से इनको भून लेना है ताकि जो स्मेल है अदरक लहसुन की वो भी ख़त्म हो सके और गोश्त की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो सके। उसके बाद जी आपने लेनी है 3 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून आपने हल्दी लेनी है। और उसके बाद आपने लेना है नमक हस्बे जायका, और इन तीनों चीज़ों को आपने डाल देना है फ्राई होते हुए गोश्त में, ताकि ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो सके। और इनको आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, इनके साथ गोश्त के साथ इसको आपने फ्राई कर लेना है, इसका एक कलर आ जाएगा। और मसालों को आपने काफ़ी अच्छी तरह से भूनना है, फ्राई करना है, ताकि इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए, हीक नहीं आए किसी किस्म की। इसलिए इसको ये देखें काफ़ी अच्छा सा कलर इसके अंदर आना शुरू हो गया है। उसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे। आपने लेना है इसके बाद 1 तेज़पात के पत्ते 2 अदद और इनको डाल देना है इसके अंदर और मसाले के अंदर। और इसमें मसाले में आपने शामिल करना है आधा गिलास पानी, ताकि जो मसाला है वो जले नहीं और गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए। तो गोश्त जब तक गल रहा है हम दूसरे मसालों को रेडी कर लेते हैं। इसके बाद आपने लेना है ये वो मसाला है जो पीस कर लास्ट में कौरमे में शामिल किया जाएगा। इसमें है जी 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 6 अदद छोटी इलायची, 15 से 16 अदद काली मिर्च, 7 से 8 लौंग, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। ये सारे इंग्रेडिएंट आ जाएंगे ब्लेंडर के अंदर, इनको हमने पीस लेना है और लास्ट में कौरमे के लास्ट में इनको डालना है। तो इसको हमने ब्लेंडर में कर लिया है। ब्लेंडर में करने के बाद हम इसे पीस लेंगे और उसके बाद इसको हम रख देंगे। इसको हम लास्ट में ऐड करेंगे कौरमे में, जब कौरमा तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसमें इसको ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें शामिल की जाएगी जायफल जावित्री, जो कि है 1/4 टेबल स्पून, यानी कि 1/4 चम्मच। उसको हमने इसके अंदर शामिल कर देना है, मतलब इस मसाले के साथ ऐड करेंगे। और उसके बाद ये है अजीना मोतो,
ये अजीनोमोटो है, ये भी हाफ़ टेबल स्पून है। इसको भी हम इस प्याज के साथ जो हम भी पीसने वाले हैं उसके साथ इसको ऐड करेंगे, इसको लास्ट में डालेंगे। ये प्याज हम ब्लेंडर कर लेंगे। इसको ब्लेंड करने के बाद इसके साथ हम अजीनोमोटो और जायफल जावित्री इसको ऐड करेंगे और आगे चल के इसमें हम ऐड करने वाले हैं खोपरे का बुरादा। उससे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये चारों मगज़ हैं, 4 मगज़ जो कहते हैं, ये वो है। आधे हम पीस लेंगे और आधे हम इसमें ऐसे ही ऐड कर देंगे। आधे हमने ऐसे ही ऐड कर दिए साबुत 4 मगज़, और आधे हम इनको पीस लेंगे, मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा ही पीसेंगे इसको। और पीसने के बाद उसे भी हम इस प्याज के साथ ऐड कर देंगे, प्याज अजीनोमोटो। और उसके बाद जी ये है खोपरा 2 टेबल स्पून। इसको भी हमने प्याज के साथ मिक्सी कर लेना है और लास्ट में डालना है। उसके बाद जी ये है धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून। इसको भी हमने भुनते हुए मसाले में ऐड कर देना है गोश्त गलाने तक। गोश्त जब तक गल रहा है हम इसको भी डालकर इसके साथ फ्राई करेंगे, भून लेंगे, ताकि इनकी स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो सके। जो एक धनियों की स्मेल होती है अच्छी तरह से वो ख़त्म हो जाए और वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, तब तक हम इसको भून लेंगे। उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे दही मैंने लिया है यहाँ पर 1 पाव के करीब, या उससे भी ज़्यादा है, लेकिन आपने 1 पाव ही लेना है। उसे भी इस फ्राई होते हुए मसाले के अंदर आपने डाल देना है और गोश्त को चेक कर लेना है कि वो अच्छी तरह से गल गया है। इसको आपने मिक्स कर लेना है, भून लेना है अच्छी तरह से दही को तेज़ आंच पर। ये सब काम मैंने तेज़ आंच पर किया है। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद आपने ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है, यह फ्राई हो गया है, क्योंकि जो इसका मसाला है इसने ऑयल को रिमूव करना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब है कि ये सालन अब रेडी होने वाला है, ये मसाला भून चुका है। तो गोश्त को चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद जब ये फ्राई होने पे आ जाएगा तो अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अपनी प्याज, अजीनोमोटो, खोपरा और जायफल जावित्री जो हमने मिक्स करके रखी थी, और 4 मगज़, उसको भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। और उसे भी अच्छी तरह से थोड़ा मीडियम आंच पर हम इसे भून लेंगे, क्योंकि प्याज कसेली हो जाती है अगर उसे तेज़ आंच पर भुना जाए। तो इसलिए आपने मीडियम आंच रखनी है और मीडियम आंच पे आपने इसको फ्राई करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है। इसके अंदर पानी शामिल करते रहेंगे। ये मैं यहाँ आज 1 प्याली पानी डाल रही हूँ। यहाँ मैंने ऐड किया है इसमें अंदर 1 प्याली पानी, ताकि प्याज जो है वो कसेली ना हो। अब इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें 1 प्याली और पानी डालेंगे, ताकि प्याज जो है अच्छी तरह से सालन पेस्ट बना सके। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने वो जो ब्लेंडर किए हुए मसाले थे, जिसमें था ज़ीरा, काली मिर्चें और छोटी और बड़ी इलायची। उसे भी हम ब्लेंडर करके इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद ये है दूध, आधी प्याली ये दूध है, यानी अगर आधा कप आपने लेना है दूध, और उसे भी ऐड कर देना है इसके अंदर। और इसको बारीक आंच पर आपने रख देना है। पहले दूध के साथ आपने इसको मीडियम आंच पर पकाना है। उसके बाद जब ये पकने लग जाए तो आपने इसको मीडियम आंच कर देनी है। और उसके बाद ये अदरक, आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप कितनी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ इतनी इस्तेमाल की है और इसे भी मैं अब डाल दूँगी उस सालन के अंदर, ये कौरमे के अंदर। कौरमा बिल्कुल रेडी होने वाला है, बिल्कुल अब ये रेडी हो चुका है कौरमा। इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए, लास्ट इंग्रेडिएंट जो था वो था अदरक का। सारे मसाले ऐड हो गए हैं, प्याज भी ऐड चली गई है इसके अंदर। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको मैंने मध्य आंच पर रख दिया है, यानी कि स्लो आंच पर। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसको सर्व करते हैं। डिश आउट कर लिया है। डिश आउट करने के बाद इसकी शक्ल आपके सामने है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है, और बकरा ईद के लिहाज से ये बहुत ही अच्छी डिश है, कौरमा, देगी कौरमा। हाँ तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बनता है देगी कौरमा। बिल्कुल कोई इसके साथ कोई साइंस नहीं लड़ानी होती है, सिर्फ आपने यही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, इसी इंग्रेडिएंट को शामिल करना है इसके अंदर। बस मसालों की हेर फेर है,
ये बिल्कुल उसी तरह ही तैयार हो जाता है जिस तरह पाए तैयार हो गए थे। लेकिन कौरमा तैयार करते वक्त जो मेन चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो है प्याज अच्छी ब्राउन होगी, प्याज अच्छी गोल्डन ब्राउन होगी तो डेफिनेटली आपका कौरमा बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही लाजवाब बनेगा। और अगर प्याज ख़राब हो गई या प्याज जल गई, तेज़ हो गई तो कौरमा अच्छा नहीं बनेगा, कसेला हो जाएगा। इसलिए आपने बहुत ही सब्र के साथ प्याज को फ्राई करना है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है ताकि देगी कौरमा आपका बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो सके और फ्रेंड्स और दोस्तों में आप शेयर कर सकें। अच्छा जी, तो आज की हमारी ये रेसिपी यही थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स करके, और लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी दिखा सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज है जो कि इकरा स्किन्नी के नाम से है, यहाँ शो भी हो रहा है। आप मुझे उस पर अपनी वीडियोस या पिक्चर रेसिपी की भेज सकते हैं, मैं उसे अपनी स्टोरी पर लगाऊंगी। और उसके अलावा मेरी यहाँ दूसरी वीडियो भी शो हो रही हैं, उन्हें भी देखो, उन्हें भी लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।